स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे शेयर्स की जो 10 रुपये से 35 रुपये की रेंज के हैं, और इनमें देखिए मूव चल रहा है और मूव इंटरेस्टिंग है, फंसाने वाला है, लेने वाला है, ये थोड़ा सा देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं इस पूरी लिस्ट से, कौन कौन से शेयर्स हैं। स्पाइस जेट, जेपी पावर, पटेल इंजीनियरिंग, बजाज हिंदुस्तान, बीसीसीएल, क्वालिटी वॉल्स और ज्योति स्ट्रक्चर। देखिए ये कुछ एक शेयर्स हैं जहां पर कि ये 10 से 35 रुपये तक की रेंज के अमूमन शेयर हैं, और इनमें किस में मूव बढ़िया बनेगा नहीं बनेगा इस पर बात करते हैं। पहला शेयर स्पाइस जेट। स्पाइस जेट और जेपी पावर, ये मैं अंबाला में आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि जेपी पावर आप लगातार इसको बताते भी जा रहे हो। इन दोनों पर आपका टेक मैम। हाँ, कौन कौन सा? स्पाइस जेट एंड जेपी, राइट? जी ओके। पहले स्पाइस जेट टेक्निकल ग्राउंड्स पर ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पर। और अभी 14 रुपए 25 पैसे के पास में है, यहाँ पर बाय लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए 50, 12 रुपए का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना चाहिए, बाय बनता है। और जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं तो आप 18 रुपए मिनिमम पहला, और दूसरा टारगेट पे बड़े बड़े टारगेट से गैप वैसे ही रहेगा इसमें 18 रुपए, फिर आप 20, फिर सीधा 23 रुपए के टारगेट की कम से कम अपेक्षा है, ये कम से कम इतना टेक्निकल ट्रेड आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि इसमें बाय करके जाना चाहिए। सिर्फ टेक्निकल ट्रेड है, फंडामेंटल कुछ नहीं लग रहा है इसमें। ट्रेड करो, टारगेट लो और छोड़ दो, इतना अगर आपसे हो सकता है तो हाथ डालो, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इट्स नॉट योर काउंटर। हर एक स्टॉक का एक नेचर होता है, जी राइट? उसको बिल्कुल। समझो, उसको समझना जरूरी है। दूसरा आपने पूछा है जेपी पावर। जेपी पावर में आज सुबह ही 20 रुपए का टारगेट आया था, 18 से रिवाइज करके 20 बोला था कि इतना आता है, तो वहां पर आप 50% प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। आपके भी शो में यही रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आपको किसी भी प्राइस पॉइंट पर 14 रुपए के बाद आपने कहीं भी बाय किया है, आपका प्रॉफिट बुक आज आधा हो ही जाना चाहिए। जनरल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपको कम से कम 30 या अप टू 35% का गेन हो रहा है करंट प्राइस पर भी। नाउ दोबारा खरीदारी का व्यू, अगर ये 10% से 12% टूटे करंट प्राइस से तो ठीक है, तो दोबारा एंट्री ढूंढेंगे, उससे पहले नहीं। फिलहाल जो लोग 50% बुक कर रहे हैं दोबारा और फर्दर टारगेट्स का वेट कर रहे हैं, आप कर सकते हो, बट विद 50% एक्सपोजर ओनली। और आपकी जो आप लोगों की ट्रेडिंग है, जो 50% होल्ड करना चाहते हैं, उनकी ट्रेडिंग 16 रुपए पर रहनी चाहिए। सो विद दिस क्लियर नंबर्स, ये जो नंबर्स है इंपॉर्टेंट है, इन नंबर्स के साथ आप चाहे तो इसको अभी भी आधा होल्ड करके जा सकते हैं, बट फ्रेश बाय अभी नहीं। 10 से 12% टूटे तो दोबारा रिव्यू करेंगे कि बाय आज मतलब उस दिन कर लेंगे या फिर और थोड़ा रुके, तो एक बार रिव्यू कर लेंगे फ्रेश एंट्री से पहले। लेकिन स्टॉक आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये क्यों बज में है, क्यों मोमेंटम है। लाइकली है कि ये स्टॉक अडानी ग्रुप में मर्ज हो जाए। अगर ये होता है, यानी अडानी ग्रुप का टैग लग जाए, अगर ये होता है तो इसके भाग्य बदल जाएंगे दोबारा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है इनके पास में सो मेनी थिंग्स है। अभी मैं एक एक को करूंगी तो डिटेल में जाना पड़ेगा, जी जी। लेकिन दे हैव इंट्रिंसिक पोर्टफोलियो अच्छा है, तो इंडीड देयर इज अ वैल्यू। ब्रांड अगर अच्छा लग जाए तो और अच्छा इसके भाग खुल सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। एक ये दो शेयर देखिए अंशुल भाई, पटेल इंजीनियरिंग और बजाज हिंदुस्तान। देखो इसमें भी पटेल इंजीनियरिंग में भी बाउंस बैक आ रहा है, बुक वैल्यू से ये शेयर नीचे चल रहा है। 39 रुपये 60 पैसे की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से अभी भी करीब 10 रुपये नीचे है। हालांकि नीचे से जो बाउंस बैक आया है इस काउंटर में वो भी करीब 20-25% का ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और पी मल्टीपल भी इसका ठीक ठाक है, अट्रैक्टिव है। और बजाज हिंदुस्तान शुगर वाले स्पेस में हमने देखा कि बहुत सारी शुगर कंपनियां चली, बजाज हिंदुस्तान ने भी कोशिश की लेकिन उतना नहीं चल पाया। सर क्या करना है इन दोनों में? द पटेल इंजीनियरिंग में एक मेजर रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और फॉलिंग ट्रेंड लाइन दोनों का 29 रुपए 79 पैसे पे है। वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे, वहां पे जरूर एक बार जाके रिव्यू करेंगे, क्योंकि वो जोन बड़ी रेजिस्टेंस जोन है 29.79 31.11। ये जोन पार हुई तो बाइंग बनेगी, नहीं तो अभी के लिए हाथ रोक के काम करना चाहिए। ठीक ठाक बाउंस बैक है। और बजाज हिंदुस्तान में नीचे से वॉल्यूम ठीक ठाक आया था, अनमिटिगेटेड लेवल 19-25 थे जो टेस्ट हो चुके हैं। यहाँ से नेचुरल रिएक्शन का वेट करना चाहिए। फिलहाल आज सेकेंड डे है जहाँ पे हम लोअर वॉल्यूम पर नेचुरली रिएक्ट कर रहे हैं। इवेंचुअली अगर ये 5 से 8 दिन इसी तरीके से चलता है तो एक नेक्स्ट लेग में 21-21.5 ऑड जोन मिल सकती है। बाकी धामपुर शुगर या डालमिया शुगर देखेंगे तो थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा है। ठीक है।
एक सवाल हमें मिला है, माफ़ कीजिएगा, एक शेयर इस पे सवाल भी था और हमने इसमें डिस्कशन भी किया, BCCL, चूंकि इसके नतीजे आ रहे हैं, अंबाला मैम, इस काउंटर पर आपकी राय। देखिए, नतीजे पिछली बार पिछले क्वार्टर में ख़राब आए थे, काउंटर लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग बड़ी धमाकेदार हुई, 42 रुपये के आसपास तक गया था, 42-43 रुपये तक, फिर वहाँ से घूम गया नतीजों के बाद। अभी क्या लग रहा है, अगर नतीजे ठीक आए बाउंस करेगा या ये फिर अभी और गिरेगा? ऊपर जाएगा। और मोस्ट रिसेंट कल परसों या फिर पब्लिकली भी डिस्कस हुआ था, और शायद लोगों के पास, हमारे व्यूअर्स के पास, मेंबर्स के पास भी हो सकता है। तो आई एम अ बायर विद व्यू कि मैं यहाँ पर अभी अपसाइड मूवमेंट देख रही हूँ, बिकॉज लॉस छोटा है, जो रिस्क होने के लिए बहुत छोटा है, जो रिवॉर्ड है मिलने के लिए प्रोबेबिलिटी परसेंटेज दोनों अच्छी लगती है। तो 35-36 के भाव में एंट्री करके हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस अभी के लिए हम लोग 31 का रख लेते हैं। 30 का रखना चाहिए एक्चुअली, अभी के लिए 30 का ही स्टॉप लॉस है। अगर आप 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको ऊपर की साइड में कम से कम 40, नोट डाउन कर सकते हैं, 40, 42, 45 एंड देन 50, ये मिनिमम टारगेट्स है। और मैं 3 से 6 महीने की बात कर रही हूँ। बाकी इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टॉक जो मल्टीप्लायर बन सकता है, 100-150 तक की इसमें गुंजाइश है। मतलब इट्स लाइक दिस, इफ यू वांट टू पिक समथिंग जो होल्ड करके आप रख के चले जाए अपने पोर्टफोलियो में, ऐसा कुछ है क्या इसमें? है। ये फिर आपको, मतलब फिर बात ऐसी करिए कि 50, 100, 150 ऐसी वाली बात है। बट स्विंग ट्रेड 3-6 महीने का देख रहे हैं तो फिर ये टारगेट जो दे हैं उनको चेस करिए, क्योंकि रिस्क आप उतना ही ले रहे हैं। एनीवेज, अगर आप होल्ड करके भी जाते हैं बड़े टारगेट्स के लिए, तब भी आपका स्टॉप लॉस 30 का ही है। अब एक शेयर क्वालिटी वॉल्स, अंशुल भाई, ये हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुआ था डिमर्ज होकर, HUL की सब्सिडरी कंपनी है ये, क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम वाला। अब नया मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में नए लोग भी आए हैं और कंपनी पर बिल्कुल अलग तरीके से इस पर फोकस हो गया है मैनेजमेंट का। क्या लग रहा है, ये लॉस मेकिंग कंपनी रही है लेकिन आइसक्रीम में बड़ा नाम है क्वालिटी वॉल्स, क्या लग रहा है सर, ये चलेगा या यहाँ से अभी ऐसे ही टेम्परेरी मूव चल रहे हैं इस पे? सर, जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन का लो था 28 रुपए 30 पैसे, और वो जब से टूटा है तब से हम सेल की सलाह दे रहे हैं। मतलब जो IPO या लिस्टिंग का रूल होता है, लो टूटा सेल। आप जब तक IPO बेस नहीं बनाता है तब तक अवॉइड। IPO बेस जिस दिन बन जाएगा उस दिन जरूर हम बाइंग में इंटरेस्ट आएंगे। और जिस हिसाब से वी शेप रिकवरी है, अगर आप इसके चार्ट को 1 मंथ कर देंगे तो आपको दिखेगा जिस हिसाब से वी शेप रिकवरी है, ऐसा IPO बेस्ड जनरली फेलियर के चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो मैं अभी अवॉइड करके चलूंगा। अगर शैलो बेस थोड़ा सा समय लेके अच्छा बेस बनाता है तो फिर भले इंटरेस्ट हो सकता है, बट अभी तो नहीं आ रहा है। ठीक है। एक काउंटर ज्योति स्ट्रक्चर, अंबाला मैम, ये काउंटर भी बड़ा अच्छा चल रहा है, 8-9 रुपये से मूव करते करते 13 रुपये के पार आ गया। पिछले जब हमने देखा था बुल रैली आई थी तब ये 35-40 रुपये की रेंज तक चला गया था, लेकिन अब ये काउंटर फिर रिट्रेस भी बहुत तेज़ी से हुआ उसी तरह से। अभी क्या लग रहा है, ये बाउंस बैक सस्टेनेबल है या ये काउंटर मतलब अभी गिर जाएगा? नहीं, सस्टेनेबल मूव होगा, बट नॉट एट द करंट प्राइस। एंट्री लेना है तो इस प्राइस पे मत लीजिए। कुछ रीजंस हैं। पहले तो वही बात है कि ट्रांसमिशन पावर से रिलेटेड जो भी पहले मेन बंच ऑफ स्टॉक चले, अब उसके आगे पीछे जो पूरे सर्कल में जो स्टॉक्स आते हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स, एलिमेंट्स जो भी बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सब का नंबर आ रहा है। सो हैविंग सेड दिस, जब ये पूरा इंडस्ट्री चल रही है तो सब चलता है। इंडस्ट्री के जितने भी छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड इन दैट, वो सब चलते हैं। सो ये भी कुछ ऐसा सही स्टॉक है। नाउ सेक्टर से अभी भी महंगा है। सेक्टर्स मल्टीपल इज अबव 17, ये अभी भी 31 के मल्टीपल्स पर है, सो क्वाइट एक्सपेंसिव। अब इसको जस्टिफाई करें या नहीं करें, हमको उसके नंबर से समझ में आता है। तो नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी पॉजिटिव है। नाउ वन मोर फिल्टर दैट वी गुड टू सी कि क्या इसमें FIIs DIs की कोई एक्टिव पॉजिटिव हो रही है, वो मिसिंग है। सो इसका मतलब अगर यहाँ पर हमको डिस्काउंट मिले थोड़ा सा और, जो कि मिल जाएगा, पेशेंस रखिएगा। अगर आपको ये 12 रुपए के आसपास फिर से मिल जाए, 2-4 दिन वेट करके चलो, 12 रुपए के आसपास फिर से मिल जाए, खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस 9.5 रुपए का रखना। एंड ये सब चीजें जो इसलिए एक्सप्लेन की, वो इसलिए क्योंकि टारगेट बढ़ेगा। 16 रुपए का पहला है, 20 रुपए का उसके बाद दूसरा टारगेट है, और ये अचीवेबल टारगेट्स है। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म स्मॉल कैप स्टॉक्स में देख रहे हो, शॉर्ट टर्म वो भी स्मॉल कैप, अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो वो भी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर फोकस हो, तो ये स्टॉक उसमें आपके कैटेगरी में फिट बैठता है।
बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ एक काउंटर जहाँ पर कि देखिए हमारे एनालिस्ट से हमारी बात हुई है और ज़्यादातर में कुछ में बुलिश हैं, कुछ में थोड़ा सा उनको लग रहा है कि ये टेम्परेरी मूव है। तो यही देखना इंटरेस्टिंग होता है कि इस समय पे आप किसी छोटे शेयर को समझ के, ये समझ के कि ये छोटा है, चलो इसमें जाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, और फंस जाए, तो वो वही काम कोशिश कर रहे हैं हम कि आप फंसे नहीं। कोशिश ये है कि आप सही काउंटर में जाएं, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो। तो इन सभी काउंटर पर आपको राय मिली होगी। अंशुल भाई, आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर। तो जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, जो है उस पर डिस्कशन नहीं किया दानी ग्रीन। तो कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, मगर कंपनी क्लाइंट्स और दर्शकों के पास हो सकता है कहीं ना कहीं बाय कॉल रिकमेंड किया होगा, और किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। अंबाला मैम, आपकी साइड से। मैं क्वालिटी वॉल्स पर एक अपडेट दे देती हूँ। क्वालिटी वॉल्स 1 अप्रैल को संदीप जी के शो में प्राइस था 30 रुपये 80 पैसे पर बाइंग था। 25 रुपये 40 पैसे का फर्स्ट टारगेट देन 27 रुपए का है। सो दैट व्यू स्टिल इंटैक्टेड। आप लोग उसके लिए अभी होल्ड करके जा सकते हैं, यानी फर्स्ट टारगेट हो गया, बट इफ यू कैन मैनेज टू होल्ड फॉर एटलीस्ट 27 डू, क्योंकि ये और चल पड़ेगा यहाँ से अभी। नाउ जितने भी स्टॉक्स पर मैंने आपको रिकमेंडेशन या व्यू रखा है किस पे बाय वगैरह कर सकते हैं, उनमें से सजेस्टेड स्टॉक्स में से किसी में भी मेरे को पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसको समझते हुए काम करिए। जो भी स्टॉक्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं पब्लिकली भी होता है, कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टॉक्स हो सकता है कि कॉमन रहते हैं, तो लोग जो व्यूअर है उनके पास पोजीशन हो सकती है। हमारे स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो थीमेटिक जो भी है वहां पर हो सकता है कि कोई स्टॉक्स हो, प्रोबेबिलिटी हाई है। एंड जो हमारी कम्युनिटी है हो सकता है उनके पास भी जो स्टॉक्स है, हमारे मेंबर्स जो है उनके पास भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म आइडियाज जो हम शेयर करते हैं उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर। बाकी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपका पैसा आपको संभालना है, रिस्क एपेटाइट हर किसी का अलग अलग है, उसके हिसाब से डिसीजन ले। थैंक यू सो मच फॉर